हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट बास करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? इसके ऑप्शन है कमल या सूरजमुखी या रिफ्लेशिया या गुड़हल। का सही जवाब देखते हैं। का सही जवाब है ऑप्शन सी, रिफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ये ऑप्शन है बिंदुसार या महेंद्र या कुणाल या दशरथ। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुणाल। कुणाल सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? इसके ऑप्शन है नीला, काला या सफेद या लाल। का सही जवाब है ऑप्शन बी, काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसके ऑप्शन है गुलाब, गेंदा या कमल या चमेली। का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला प्रश्न देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? इसके ऑप्शन है सत्यजीत रे को या राज कपूर को या पृथ्वीराज कपूर या दीपिका रानी को। का सही जवाब है ऑप्शन डी, दीपिका रानी को सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख रहे हैं, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी वित्तीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न हर एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसके ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर को या मैथिली शरण गुप्त को या सुरेंद्रानंदन पंत को या जयशंकर प्रसाद को। का सही जवाब है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है बैरोमीटर या लेक्टोमीटर या ऑडियोमीटर या अल्टीमीटर। का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? इसके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित या सुशीला कृपलानी या एनी बेसेंट। का सही जवाब है ऑप्शन बी, विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला राजदूत थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 10 जनवरी को, 14 सितंबर को या 5 जून को या 2 अक्टूबर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को प्रति वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? ये ऑप्शन है अंडा में या दूध में या सोयाबीन में या दालों में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? ये ऑप्शन है साहित्य, विज्ञान या खेल या फिल्म से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फिल्म से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म क्षेत्र से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन है न्यूयॉर्क में है या लंदन में, पेरिस या फ्रांस या जिनेवा में। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसके ऑप्शन है बान की मून या कोफी अन्नान या एंटोनियो गुटेरस या टेड्रोस अधनोम। का सही जवाब है ऑप्शन सी, एंटोनियो गुटेरस। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इसके ऑप्शन है किरण बेदी या अन्ना राजा मल्होत्रा या कंचन चौधरी भट्टाचार्य या मीरा बोरवाडकर। का सही जवाब है ऑप्शन ए, किरण बेदी।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है केवल भारी पानी या केवल ग्रेफाइट या भारी पानी और ग्रेफाइट या सीसा और कैडमियम। का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारी पानी और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसके ऑप्शन है यूरोप या अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें यानी 80 है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल या बिहार में या उत्तर प्रदेश में। का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है लुम्बिनी या कुंडग्राम वैशाली में या पावापुरी में या कुशीनगर में। का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुंडग्राम वैशाली में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत भाग में पानी है? का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 71% भाग में पृथ्वी के तल पर लगभग 71% पानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पताका का प्रकाशन किसने किया था? इसके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू ने। का सही जवाब है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पताका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके ऑप्शन है सीवी रमन, हरगोविंद खुराना या अमर्त्य सेन या वेंकट रमन रामकृष्णन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न है, बैसाखी त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये ऑप्शन है राजस्थान में या हरियाणा में या पंजाब में या गुजरात में। का सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब में बैसाखी त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन है कटक, ऑप्शन बी शिमला हिमाचल प्रदेश या लखनऊ या चेन्नई में। का सही जवाब है ऑप्शन बी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, शिमला हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोयम्बटूर तमिलनाडु में या ऑप्शन बी लखनऊ या ऑप्शन सी कानपुर में या ऑप्शन डी भोपाल में। का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयम्बटूर तमिलनाडु में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है आगरा में, कानपुर में, चेन्नई तमिलनाडु में या कोलकाता में। का सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई तमिलनाडु में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसमें हम लोग 50 प्रश्नों को करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है राजमुंद्री, कटक उड़ीसा या हैदराबाद में या कल्याणी। का सही जवाब है ऑप्शन बी, कटक उड़ीसा में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये ऑप्शन है पांचवा, छठा है या सातवां है या आठवां है। का सही जवाब है ऑप्शन सी, सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है। अगला प्रश्न है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघला पानी जमीन में रिस जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है वाष्पीकरण या संघनन या इन्फ्लेटेशन या अवक्षेपण।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इन्फ्लेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? ये ऑप्शन है सी डी देशमुख या पी सी महालनोबिस या दादा भाई नौरोजी द्वारा या बी के आर वी राव द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे ना- पहले द्वारा मापा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए पिंक कोर्स शुरू किया है? इसके ऑप्शन है केरल या उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या गोवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोवा राज्य ने। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर बराबर 2f। अगला प्रश्न है आलू पर आयोडीन का घोल डालने पर और किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाता है? ये ऑप्शन है प्रोटीन, वसा या स्टार्च के कारण या विटामिन के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्टार्च के कारण। अगला प्रश्न है कार्बन के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? इसके ऑप्शन है एक, दो या तीन या चार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में भोजन के पाचन का सही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। पहले अंतरण ग्रहण करते हैं, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, संघीकरण, फिर निष्कासन। इस प्रकार से यह मानव शरीर में भोजन का पाचन क्रम होता है। अगला प्रश्न है निषिद्ध शब्द में उप का क्या अर्थ होता है? इसका ऑप्शन है ज्ञान, दूर या गुरु या निकट यानी समीप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी निकट समीप। निषेध शब्द में उप का अर्थ निकट या समीप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण मुख्य रूप से कौन सा तंत्र करता है? इसके ऑप्शन है अंतरस्रावी तंत्र या परिसंचरण तंत्र या केंद्रीय तंत्र का तंत्र या श्वसन तंत्र। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी केंद्रीय तंत्र का तंत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अवर्णी लवक का एक प्रकार है? इसके ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट। यह एक अवर्णी लवक है। अगला प्रश्न है कौन सा घोल फिनोल्फेथलीन सूचक को गुलाबी कर देता है? इसके ऑप्शन है अम्लीय घोल या उदासीन घोल या क्षारीय घोल या लवणीय घोल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्षारीय घोल। अगला प्रश्न है पौधों में फ्लोएम ऊतक के माध्यम से मुख्य रूप से किसका संवहन होता है? तो ऑप्शन है जल का, ऑक्सीजन का या खनिज लवणों का या पोषक तत्व भोजन का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पोषक तत्व भोजन भोजन का। पौधों में फ्लोएम ऊतक के माध्यम से भोजन का संवहन होता है। अगला प्रश्न है किसी चालक का तापीय प्रतिरोध मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करता है? इसके ऑप्शन है केवल चालक के ताप पर या केवल चालक की पदार्थ की प्रकृति पर या चालक पदार्थ की प्रकृति और चालक के ताप पर या केवल चालक की लंबाई पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चालक पदार्थ की प्रकृति और चालक के ताप पर। अगला प्रश्न है पौधों की पत्तियों में मौजूद गार्ड सेल्स रक्षक कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं? ये ऑप्शन है भोजन का निर्माण करती हैं या रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्पोषण की दर को नियंत्रित करती हैं या ऑप्शन सी जल का अवशोषण करती हैं या पौधों को सीधा रखती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रंध्रों को खोलकर और बंद कर कर वाष्पोषण की दर को नियंत्रित करती हैं। अगला प्रश्न है यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के अभिलंब पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 0 डिग्री। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? ये ऑप्शन है 14, 18, 22 या 24। का सही जवाब है ऑप्शन सी 22। अगला प्रश्न है भारत में पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? इसके ऑप्शन है महानदी,
गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा नदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, पेटीएम मनी द्वारा पेश किए गए भारत के पहले इंटेलिजेंट मैसेंजर का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है मैसेंजर प्रो या पॉप्स, टॉकबॉट या स्मार्ट चैट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पॉप्स। अगला प्रश्न है, रात के समय आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसके ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण या प्रकाश के विकिरण के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के किस गुण पर आधारित है? इसके ऑप्शन है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, न्यूट्रॉन की संख्या पर या संयोजकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई शेर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है काजीरंगा असम में या रणथंभौर राजस्थान, गिरवन गुजरात में या सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गिरवन गुजरात में एशियाई शेर सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है, दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? इसके ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका या स्पेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले प्रैक्टिस सेट आपको समय पर मिलेंगे। और आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आपको जवाब पहले ही पता थे। मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे हो तो वे वाले पार्ट भी जरूर देख लेना, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी वित्तीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।